हाँ, हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बार दोबारा से चले आए हैं हम स्वर्ण जयंती पार्क। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, 10 रुपये की इसकी टिकट है और ये इंदिरापुरम का लैंडमार्क है। अब की बार क्या हुआ कि जो मेरा एक कलीग है आशीष, तो उसने चैलेंज कर दिया कि प्रभु जी आप स्टैंड अप कर सकते हो। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे, स्टैंड अप करना है ना। मैंने कहा भाई तुम हमें जानते नहीं हो, हमारे अपने रंग हजार हैं, हम क्या नहीं कर सकते। यदि आप स्टैंड अप करने की बात करते हो तो हम स्टैंड अप भी कर सकते हैं। तो हम तो कह लगे फिर दे दो डेमो। तो दोस्तों डेमो देने के लिए जो है ना, आशीष को डेमो देने के लिए मैं स्वर्ण जयंती पार्क में आ गया हूँ। और आज जो है ना हम इस स्टैंड अप करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है स्टैंड अप का सबसे पहला जो है खासियत क्या होती है, आप मुझे बताओ। अभी स्टैंड अप को लेके कितने कंट्रोवर्सी हो रहे हैं। एक वो सचदेवा नाम की लड़की है, नाम मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, टाइटल उसका सचदेवा है। कुणाल कामरा का आप देख ही रहे हो कि बेचारे की जान पर बनाई है, अभी जो है बड़ी मुश्किल से मद्रास हाई कोर्ट से जो है एंटीसिपेटरी बेल मिली है। तो स्टैंड अप का सबसे पहला काम ये होता है कि किसी न किसी को हर्ट होना चाहिए। हर्ट होने का मतलब क्या है, आहत, किसी ना किसी की भावना आहत होनी चाहिए। यदि किसी ना किसी की भावना यदि आहत नहीं होती ना, तो वो कैसा स्टैंड अप भाई। उसको स्टैंड अप थोड़ी कहते हैं। स्टैंड अप उसी को कहते हैं कि किसी ना किसी की कहीं ना कहीं जो है भावना हर्ट होनी चाहिए, आहत होना चाहिए, कोई साला परेशान होना चाहिए, कोई तुम्हें जो है गाली देना चाहिए। और गालियां जो है ना, मतलब इसका जो इसमें गालियां होनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं कोशिश करूंगा गाली देने की, यदि नहीं दे पाया तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो ये अश्लीलता के बारे में आपको पढ़ना हो तो भाई इसमत चुगताई की कसम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मेरा कंटेंट जो है अश्लील ना बने। और आप सभी को जो है ना वो सादत हसन मंटो की कसम है कि ये वीडियो पूरा देखना। और साथ में जो है रिक्वेस्ट ये है कि यार देखो, थोड़े बहुत सुपर थैंक्स के जरिए 40-50-100 रुपये जो है यदि इस बुढ़े जो है कहते हैं कंटेंट क्रिएटर को दे दोगे तो क्या घट जाएगा यार। तुम लोग ये गंगा जमुना में से इतने पैसे कमाते हो, जो है 40 रुपये 100 रुपये नहीं दे सकते मेरे को। जो है ये कंटेंट बनाने में पैसे लगते हैं, ये इक्विपमेंट होते हैं, इतने महंगे महंगे होते हैं। तो चलो सीधे आते हैं हम, जो ना स्टैंड अप की बात हो रही थी, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है स्टैंड अप। तो स्टैंड अप का जो है ना, मतलब वो आइटम नंबर 1 है। और इसमें जो मैं आहत करने वाला हूँ, जो ये जो जनरेशन है, जेन जी बोलते हैं आज की जनरेशन वाली। तो दोस्तों एक दिन जो है ना, मैं इसी पार्क में अपने एक दोस्त के साथ जो है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी खेल रहा था। पता ही होगा आपको, ऐसी वरुण ग्रोवर का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, तो मैं ना यहाँ पे ऐसी तैसी डेमोक्रेसी खेल रहा था। तो एक पेड़ के झुरमुट के नीचे एक बड़ा सुंदर जोड़ा जो है, वो प्रेमी हंस का जोड़ा जो है यहाँ पे था। और बड़ी बीच बीच में जो है बड़ी जो है रोजी कोजी जो है चीज़ें हो रही थी। अच्छा था, मैं हल्का फुल्का जो है मेरे को भी थोड़ी सी जो है फीलिंग आ रही थी, अच्छा है यार, बढ़िया है। मगर धीरे धीरे जो है ना, मतलब कुछ आवाज़ें तेज हो गई। मैंने देखा कि दोनों जो प्रेमी जोड़े थे ना, वो आपस में कुछ लड़ रहे थे, जो है लड़ाई जैसी हो रही थी, मतलब तकरार। वैसे तो आपको पता ही है कि प्यार मोहब्बत में तकरार जो है लव बूस्टर का काम करता है। मोहब्बत में यदि तकरार ना हो तो भाई किस बात की मोहब्बत। तो तकरार हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये तकरार जो है अब दोनों बच्चों में बढ़ती जा रही है। सिंस कि मैं बूढ़ा आदमी, और आपको पता ही है कि आज तो हम लोग जो है ओपन सोसाइटी में रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी में रहते हैं। और आजकल तो भाई बड़ा बहुत जो है माहौल बदल गया है। हम लोग का समय कुछ और था। मैंने कहा थोड़ा हिम्मत करके, मैंने कहा यार चलो पूछ लेते हैं बच्चों से कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मैं गया पहले जो है थोड़ा सा जो है हिम्मत करके जो है लड़के से पूछ लिया मैंने कहा वाह बच्चा क्या हो गया, क्यों जो है अभी तो सब बढ़िया चल रहा था, रोजी कोजी मूवमेंट चल रहा था, अचानक जो है आप लोग बड़ा जो है कहते हैं आपस में तकरार हो रही है। वैसे कोई तकरार मोहब्बत में, कोई यदि आप मोहब्बत में है तो तकरार मोहब्बत में और कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो कह रहे हैं अंकल आप सही कह रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ शेयर करने में कि हमारे बीच में क्या हो रही है, और आप ही जो है बता देना कि यार ये ठीक है या गलत है। तो मैंने कहा पहले बात तो बताओ, बात क्या हो रही है। कह रही है अंकल ये ना लॉन्ग लॉन्ग और डीप डीप किस मांग रही है। आपको तो पता ही होगा ना लॉन्ग और डीप डीप किस क्या होता है। तो मैंने थोड़ा सा जो है हेजिटेट करते हुए, शर्माते हुए कहा हाँ मुझे पता है लॉन्ग और डीप डीप जो है किस क्या होती है। कह रहे नहीं बहुत देर से कह रही है कि एक लॉन्ग और डीप वाला किस करो। तो हालांकि माइल्ड और सॉफ्ट किस के बारे में भी आपने सुना ही होगा। मैंने कहा हाँ हाँ सुना है माइल्ड और सॉफ्ट किस के बारे में। फोरहेड के ऊपर किया जाता है, ये गालों के ऊपर किया जाता है, और आँखों के ऊपर किया जाता है। तो ये सब जो है माइल्ड और सॉफ्ट किस के दायरे में आते हैं। मैंने पढ़ा था कहीं पे ना, ये किस की जो क्या क्या जो है वेराइटी होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे पता है जो है। तो कह रहे मैं इतनी देर से इसको कितने ही जो है सॉफ्ट और माइल्ड किस तो
दे चुका हूँ और ये तब से जो है कह रही है कि नहीं लॉन्ग एंड डिप किस चाहिए। तो मैंने कहा यार यदि आप बच्चों देखो ऐसा है कि यदि तुम मेरी वजह से जो है यदि अपनी बिलवड को जो है लॉन्ग और डीप किस नहीं दे पा रहे हो तो यार मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ, दे दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो कह रहे अंकल आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा यार समझा दो ना, यही समझने के लिए आया था कि तुम क्यों जो है मतलब आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, और मतलब मुझे लगा कि यार बात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है। अरे अंकल एक तो जो है ना आप यार आप ना ये झगड़ा जो है ना ज़्यादा जो है बढ़ाने वाले हो। मैंने कहा भाई अब तो झगड़ा तो हो ही रहा है, अब थोड़ा कम और ज़्यादा तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है लॉन्ग और डीप जो है किस देने में, दे दो भाई एक। यहाँ पे तो आते ही लोग इसीलिए ही है ना, रोजी कोजी लॉन्ग लॉन्ग डीप किस और जो है हग वग करने और ये सब करने के लिए आती ही हैं यहाँ पर जो है तो प्रेमी जोड़े। तो इसमें कोई ऐसा वो है भी नहीं जो है, तुम लोग तो यार अच्छे हो जो है मतलब यहाँ पार्कों में आते हो, लोग तो ओयो में जाते हैं, तुम लोग ओयो में नहीं जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि संस्कारी घर से हो। कह रहे अंकल वो हाँ आप ठीक कह रहे हो, हमने पहले ही जो है डिसाइड किया है कि वो मतलब जो है शादी से पहले जो है ये जो है ओयो ओयो में जाना नहीं है। गुड गुड गुड। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो भाई ये बताना ये लॉन्ग और डीप किस देने में तेरे को क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है अंकल ये ठीक से ब्रश नहीं करती, और कल जो है ना इसने वोदका की जगह जो है वो ओल्ड मॉन्क ले ली। एक तो जो है कहते हैं ये ठीक से ब्रश नहीं करती, और कल जो है इसने वोडका की जगह जो है क्या कहते हैं वो जो XXX जो है वो रम ले ली। कौन करेगा कि ऐसी कंडीशन में जो है कहते हैं लॉन्ग और डीप किस। अभी तक बदबू आ रही है, यहाँ बैठ के देखोगे तो बैठ नहीं पाओगे। मैं बैठा हूँ इसके साथ सॉफ्ट और माइल्ड किस दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी गनीमत है। मैं थोड़ा चुप हो गया भाई, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी जो है वाली प्रॉब्लम है। और मैंने लड़की की तरफ जो है थोड़ा सा जो हिम्मत करके उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, जाहिर सी बात है चांटे की आवाज़ थी। फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था भाई, लड़की के हाथ ने लड़के के गालों का चुंबन कर लिया। तो ये था हमारा जो है पहला जो स्टैंड अप। और इसमें जो है मतलब गाली वाली मैंने दी नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती गाली देने का क्या फ़ायदा। वैसे स्टैंड अप यही होता है कि गाली की जगह बने या ना बने गाली देनी होती है। कुछ भी बोलना होता है, बहन सी, मैं समझ रहे हो मेरे से नहीं हो पाता जो है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, बहन के, मतलब इस तरह की गालियाँ होती है। ये गाली जो है ना मतलब कंपलसरी होती है स्टैंड अप में। बिना यदि स्टैंड अप में गालियाँ यदि ना हो ना तो वो तो स्टैंड अप तो अधूरा रह जाता है। उसका तो स्टैंड अप का मेन एसेंस होता है गाली। तो दोस्तों ये था आइटम नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम आइटम नंबर 2 की तरफ। तो आशीष यार थोड़ी देर पॉज कर दे, अब गला सूख रहा है। तो दोस्तों पहले वाले आइटम में जो है मैंने जो आज की जो जेनजी है उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुआ या नहीं हुआ, और कैसा मैं स्टैंड अप कर पाया नहीं कर पाया। अब जो दूसरा वाला जो मैं ये जो आइटम करने वाला हूँ ना, इसमें जो है मैं जो आजकल के जो जेनजी हैं इनकी भावनाओं को तो ठेस पहुँचाने ही वाला हूँ, और साथ में जो मतलब प्रोग्रेसिव और जो आधुनिक महिलाएँ हैं ना उनकी भी जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरी जेनजी कम्युनिटी मेरे को गाली दे, और जितने भी ये जो मतलब प्रोग्रेसिव जो महिलाएं हैं, विमेन मतलब विमेंस हैं ना, मतलब एम्पावर्ड विमेंस, ये सब भी जो है क्या कहते हैं मेरे पर जूत बजाएं, तो मुझे मतलब यकीन हो जाएगा कि भाई मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एक्स जो है जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर जो है एक और लड़की को सबक सिखाने की बात हो रही है। किस तरह के सबक सिखाने की बात हो रही है, वो सबक सिखाने की बात हो रही है जैसे कुणाल कामरा के बारे में एक जो है पॉलिटिशियन कह रहे थे कि कुणाल कामरा को प्रसाद देने का टाइम आ गया। तो जो है ट्विटर पे ये चल रहा था कि भाई इसको भी इसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा, इस लड़की को भी जो है सिखाना पड़ेगा। ना मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, टाइटल था सचदेवा। तो अब मैं यहाँ से जो है थोड़ा सा स्टोरी को चेंज करता हूँ। मैं आपको सचदेवा ने मिस सचदेवा ने जो स्टैंड अप किया, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, और जो है ट्विटर पे तो चल रहा है, बहुत चल रहा है, हो सकता है ट्रेंड में भी हो, तो वो आपको मिल जाएगा वीडियो वहाँ पर जो है मतलब वाइब्रेटर वाला वीडियो है। वाइब्रेटर तो पता ही होगा ना आपको वाइब्रेटर क्या होता है, या मैं खुल के बताऊँ जो है मतलब वाइब्रेटर जो मतलब, या छोड़ो रहने दो, आपको आजकल सबको पता ही होता है कि वाइब्रेटर क्या होता है। तो दोस्तों
जो है ना मतलब सचदेवा टाइप की एक और लड़की है, मतलब मैं भी एक काल्पनिक नाम मतलब बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ बड़ा ऑनेस्टली बनाता हूँ। तो उस लड़की का नाम है सुकन्या गुलाटी। अब क्या होता है कि सुकन्या गुलाटी के पास उसकी मम्मी आती है गुस्से से, मुझे तेरा वो ना मिल गया है। तो सुकन्या कहती है क्या मिल गया है? अरे वही मुझे तेरा वो मिल गया है और मुझे सब पता है कि तू जो है मतलब क्या करती है। अचानक जो है सुकन्या गुलाटी को समझ में आता है कि मम्मी को क्या मिल गया है, और अब अचानक सुकन्या गुलाटी जो है चिल्लाती है, मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, आप मेरा वाला इस्तेमाल नहीं करोगे आप, मम्मी नहीं। ये ना एक बार पहले भी जो है आपने मेरा वाला इस्तेमाल कर लिया था और उसके बाद जो है मेरे को जो है जो उस कहते हैं मतलब जो है मतलब वाइब्रेटर को, अब मैं बोल ही देता हूँ, उस वाइब्रेटर को जो है फिर सब मतलब प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज जो है करना पड़ा। आपको पता है यदि किसी और का वाइब्रेटर यदि यूज़ करो तो एसटीडी जो है मतलब डिसीज़ जो है फैलने का जो है खतरा होता है। तो मैं यदि आपको मिल गया है ना तो प्लीज़ आप ना मेरा वाला वाइब्रेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। आपके पास भी तो है वाइब्रेटर, मुझे पता है, मुझे ना मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मेरे बारे में पता है ना तो मुझे आपके बारे में भी पता है। आप अपना वाइब्रेटर यूज़ करो जो है। और ये 46-47 साल की उम्र में ये सठिया गए हो क्या आप? मुझे पता है आपको अपना वाइब्रेटर जो है मतलब मिला नहीं होगा, आपको याद ही नहीं होगा कि शर्मा आंटी मांग के लेकर के गई थी। आपको याद है कि आपका वाइब्रेटर कौन जो है मांग के जो है लेकर गई थी? अभी 5-6 दिन पहले शर्मा आंटी नहीं मांग के आपसे जो है लेकर गई, अभी तक आपने उनसे वापस नहीं लिया। तो यार सुकन्या जो है ना ठीक है, मतलब जो है क्या कहते हैं कि तुझे जो है मेरे बारे में और मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, पर यार इस तरह से नहीं बात करते जो है कहते हैं अपनी माँ से जो है। वो मुझे पता है मैं कोई सठिया नहीं गई हूँ, अभी 46 की मेरी उम्र हुई है। वो मुझे पता है कि जो है मिसिस शर्मा मेरे से जो है वाइब्रेटर ले गई थी बोरो करके, और उसका वाइब्रेटर कल तक जो है डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद वो जो है लौटा देगी। यदि एक दिन तेरा वाइब्रेटर मान ले यूज़ ही कर लूँ, हालांकि मुझे यूज़ नहीं करना, मगर यूज़ ही कर लूँ तो भाई इतना बड़ा क्या इशू है। तो दोस्तों ये जो मतलब वाइब्रेटर है ना आजकल बड़ा कॉमन जो है टॉय हो गया है, खिलौना हो गया है। मैं अब ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकता यार, घर में प्रेशर आ जाएगा कि भाई ये सुभाष जी किस तरह के जो है कंटेंट बना रहे हो। तो अब सुकन्या जो है सुकन्या गुलाटी ने अपना स्कोर जो है अपनी मम्मी के साथ जो है सेटल कर लिया, क्योंकि वो जो है एक दूसरे के राजदार थे। यदि सुकन्या जो है यदि गुलाटी यदि वाइब्रेटर यूज़ कर रही है तो वाइब्रेटर जो है सुकन्या की मम्मी भी यूज़ कर रही है। तो ये है आजकल का आधुनिक समाज, जिसमें जो है वाइब्रेटर जो है बहुत एक असेंशियल जो है टॉय हो गया है महिलाओं के लिए। और मुझे नहीं पता कि आप इस वाइब्रेटर के बारे में क्या सोचते हो, मगर इसी वाइब्रेटर के कारण जो है वो जो सचदेवा है ना, जो एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसकी जो है जान पर बन आने वाली है। लोग कह रहे हैं इसको भी जो है सबक सिखाने की जो है ज़रूरत है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि मैंने ये स्टैंड अप करने की कोशिश की, और मैंने कोशिश की इसमें जो है कि कोई भी ज़बरदस्ती गाली नहीं ठूसने की। तो मुझे नहीं पता कि कसम इस्मत चुगताई की मैंने खाई थी, और इस्मत चुगताई के बारे में यदि आप पता करोगे तो उनके पर तो अश्लील लिखने के लिए जो है मुकदमा हो गया था। और मंटो की कहानियों के बारे में यदि आप जानते होंगे तो आपको भी पता होगा कि मंटो को भी जो है उनकी अश्लील कहानियों के लिए जो है बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो दोस्तों ये जिसे आप अश्लीलता कहते हैं, वल्गैरिटी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं हर समाज में हर समय जो एग्जिस्ट करती है, और सबके अपने अपने देखने और सोचने के पैमाने हैं। आप जिसे वल्गैरिटी मानते हैं वो किसी के लिए जो है प्लेजर की बात हो सकती है, किसी के लिए आनंद की बात हो सकती है। तो एक दूसरे के यार देखो सेंटिमेंट का जो है रिस्पेक्ट करो। और देखो ज़्यादा अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है वो कुणाल कामरा वाला जो है वो जो है गाना वाना जो है गाना लग जाऊँ, जो है मतलब गाने लग जाऊँ, और उससे जो है मुझे खतरा हो सकता है, मेरे पे FIR हो सकती है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये बकवास, और ऐसी ही अगली जो बकवास के लिए जो है हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगे कि मैंने जो आज दोबारा से फिर बकवास की है
उसके ऊपर यदि आपको कुछ बकवास करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा, और लगे कि भी इस मेरी बकवास में थोड़ा बहुत भी मनोरंजन था, एंटरटेनमेंट था, तो भाई लोगों की ज़िंदगी बड़ी उदासी है, पहुंचा दो यार इसको, कुछ और लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और क्या कहूँ, धमका के कहूँ या प्यार से कहूँ, आज जो है बात प्यार की हो रही है, तो प्यार से ही कहता हूँ कि यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और मेरे साथ जो है जर्नलिज़्म के सेकंड ईयर के छात्र हैं आशीष झा, जिन्होंने अभी हर्षिता सिंह के साथ मिलकर एक बड़ी शानदार वीडियो बनाई है चटकते दरकते टूटते रिश्तों के बारे में। तो हमारे चैनल पर वो चल रहा है कंटेंट, तो ये कंटेंट देखिए और हर्षिता सिंह और आशीष झा को जो है आशीर्वाद दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और ऐसे बच्चे यदि हमारे चैनल के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और हमारा चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9310002164। एक बार दोबारा से मैं अपना नंबर दोहरा रहा हूँ, जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। नंबर है 9310002164। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सभी को जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।